इससे पहले न्यूज 18 इंडिया ने कई बार दिखाया है कि भारतीय नौसेना के फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर और एयरक्राफ्ट कैरियर कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं और कितने ताकतवर हो रहे हैं। हम न्यूज 18 इंडिया सबसे पहली बार आपको दिखाएंगे कि ब्रिटिश के जो युद्धपोत होते हैं वो कैसे होते हैं, कितने ताकतवर होते हैं। आपको न्यूज 18 इंडिया यूके नेवी के सबसे ताकतवर फ्रिगेट जो युद्धपोत भी कहा जाता है उस फ्रिगेट में लेके जाएगा और बताएगा कि इस फ्रिगेट की क्या क्या खासियत है और इस फ्रिगेट में कितने शक्तिशाली जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं, साथ ही साथ कौन कौन से वेपन्स इसमें यूज हो सकते हैं, उसका पूरा जायजा लेकर हम आपको बताएंगे कि इस जहाज में ये जो युद्धपोत है जो यूके से सेल कर मुंबई पहुंचा है और मुंबई में भी इसकी एक्सरसाइज हुई थी इंडियन नेवी के साथ, उसकी भी पूरी डिटेल बताएंगे। लेकिन इस जहाज के बारे में आपको बताना चाहूँगा, इस जहाज का नाम है HMS रिचमॉन्ड। HMS रिचमॉन्ड 2-4 दिनों पहले ही यहाँ पर भारत आया हुआ है और भारतीय नेवी के साथ साथ और यूके नेवी दोनों ने एक संयुक्त अभ्यास किया था कोकन के समंदर में। साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो रिचमॉन्ड है वो मुंबई हार्बर पर यहाँ पर पार्क किया हुआ है और साफ तौर पर न्यूज 18 इंडिया आज आपको पहली बार दिखाएगा कि विदेशी युद्धपोत और जो यूके का युद्धपोत है वो कैसा होता है, अंदर से क्या क्या खासियत है और इसमें कौन कौन से वेपन आ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जहाज का नाम है HMS रिचमॉन्ड। HMS रिचमॉन्ड का मतलब होता है कि जो H और M और S यानी कि हिज मैजेस्टी इन सर्विस रिचमॉन्ड और हर मैजेस्टी इन सर्विस होता है। जब यूके में कोई अगर महिला रानी है तो ये जो होता है HMS H का जो स्टैंड है वो हर हो जाता है, और अगर कोई यूके में जो किंग है या जो कोई फीमेल है किंग तो वो हर को हिज में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी जो है वो प्रिंस चार्ल्स हैं, इसलिए HMS का यहाँ पे मतलब होता है हिज मैजेस्टी इन सर्विस रिचमॉन्ड। तो इस तरीके से HMS का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया कि किस तरीके से बदलते रहता है। महिला होगी तो हर हो जाएगा, पुरुष होगा तो हिज हो जाएगा। और देखिए हम आपको अब अंदर इस जहाज के अंदर लेके जाएंगे जहां पर तमाम जो यूके नेवी के जो ऑफिसर्स हैं वो यहां पर मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पूरा जो फ्रिगेट है, काफ़ी बड़ा फ्रिगेट, आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत बड़ा फ्रिगेट है, ये यहाँ पर मुंबई आया हुआ है। 2 फ्रिगेट इनके मुंबई आए हुए हैं। हालांकि जो यूके नेवी की जो फ्लीट है वो उतनी बड़ी नहीं है, उनके पास सिर्फ 10 सबमरीन है और इस तरीके के जिस फ्रिगेट में मौजूद हैं 6 फ्रिगेट हैं और 8 डिस्ट्रॉयर हैं इस जहाज के अंदर हम मौजूद हैं। और साफ तौर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कमांडर चार्ली है। सर, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल, थैंक यू। सर, वी वांट टू नो हाउ दिस फ्रिगेट इज इंपॉर्टेंट इन योर फ्लीट। This ship is one of the top anti-submarine ships, and she, as a frigate, she's there to escort the carrier and the carrier strike group to make sure she's safe from underwater threats. Okay, sir, this is a very huge helicopter. We are watching it. So, what are the specifics and how important this helicopter it is, and what is the role of this helicopter? This is a Merlin anti-submarine helicopter, and it's the best anti-submarine helicopter in the world, and it's equipped to go out there and it can drop everything from sonar buoys to hunt them, to drop torpedoes to destroy any submarines as well. Okay, so you can handle the torpedoes in this chopper also. Say again, sorry. You can handle the torpedoes in this helicopter also. Yes, they can carry up to 4 torpedoes. How many? 4. 4 torpedoes. Any other specification of this helicopter, sir? It's you're asking the wrong man. We have the pilot round there. It's also used for many other things as well. So there are various other varieties of the helicopter. So it can carry troops. We've got another one which does airborne early warning radars. Okay. It's a Swiss Army knife of helicopters. You can make it do many things. Okay. How many helicopters do your UK Navy have this? Well, on this ship we have 1, and so it tends to operate off this. But obviously we have a fairly large fleet. But the majority of the fleet at the moment is either on the big carriers or back in the UK providing security to the UK. Okay, thank you sir. तो ये कमांडर चाहे तो पूरी डिटेल बताते मैं आपको इस जहाज के बारे में, इस हेलीकॉप्टर के बताना चाहूँगा। इस समय हम
जो HMS रिचमंड है उसके डेक पर है और डेक पर जैसे से जो भी भारतीय नेवी के जो जहाज होते हैं, युद्धपोत होते हैं, उसको डेक बोलते हैं। इस पर जो चॉपर्स होते हैं अपने नेवी में, जो सी किंग्स हैं और जो दूसरे हेलीकॉप्टर्स हैं वो यहाँ पर इंडिया में यूज़ होते हैं। वहाँ के ये चॉपर जो हेलीकॉप्टर है, बड़ा सा विशाल हेलीकॉप्टर आपको दिख रहा होगा, साफ तौर पे देख सकते हैं। ये ट्रिपल इंजन हेलीकॉप्टर्स है, यानी कि इतने ज़्यादा पावरफुल है। इसमें जैसे से कमांडर चार्ली ने भी बताया कि टॉर्पीडोज इसमें इस्तेमाल कर सकते थे। 4 टॉर्पीडोज को ये अपने हेलीकॉप्टर में ले जा सकते हैं। एंटी सबमरीन्स जो है, अगर दुश्मन की सबमरीन यूके के समुद्र में देखी जाती है तो ऊपर से ये टॉर्पीडोज से हमला कर उस सबमरीन को बिल्कुल दूर से ध्वस्त कर सकते हैं। तो बड़ा हेलीकॉप्टर्स है और साफ तौर पर देख सकते हैं रॉयल नेवी यहाँ पर जिनके जहाज पर जो हेलीकॉप्टर्स लिखा हुआ है, 2 इस तरीके के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो यूके के फ्लीट में हैं। और जिस तरह से पता है कि सर्विलेंस के साथ साथ तो इसमें वेपन्स और जो टॉर्पीडोज हैं वो इसमें रखकर आसानी से फ्लाई किए जा सकते हैं। यानी कि HMS रिचमंड जब भी किसी ऑपरेशन के लिए बाहर निकलता है तो उसके साथ साथ अगर लगता है कि जो दुश्मन की सबमरीन है वो आसपास या कहीं दूर समुद्री इलाकों में घूम रही है, तो इस हेलीकॉप्टर के जरिए टॉर्पीडोज लोड होते हैं और टॉर्पीडोज जाकर ये हेलीकॉप्टर हवा से ही सीधे जो पानी के अंदर सबमरीन है उसको अटैक करता है और पूरी तरह से दुश्मन की सबमरीन को नष्ट कर देता है। और भी ज़्यादा जानकारी लेंगे इस जहाज़ के बारे में। सो व्हाट आर द अदर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट दिस फ्रिगेट? This frigate, so she, as I said, she's an anti-submarine warfare frigate. So she's specifically designed to be quiet in the water, to carry sonar, to find and track enemy submarines. Okay, how many frigates you have in UK fleet? This type of frigate. How many frigates do we have in this fleet? It's a class of 13. 13। देखिए, जिस तरह से हमारे भारतीय नौसेना में भी कमांडोज साफ तौर पर रहते हैं, यहाँ पर भी ये जिस तरीके के जो लोग हैं पूरी तरह से यहाँ पर तैनात रहते हैं सोफिस्टिकेटेड वेपन के साथ। पूरे जहाज को हम आपको दिखाना चाहेंगे कि और क्या क्या इसमें खासियत है और किस तरीके से ये दुश्मनों के लिए काल बनता है यूके का ये HMS रिचमंड। सो राइट नाउ वेयर वी आर गोइंग? We're now going to go up towards the bridge, and hopefully the captain will be up on the bridge, and he can answer some more questions. Okay. So one question: how many sailors and officers can live in this ship when this ship going for operation? How many sailors and ships? Oh, yeah. It's a complement of about 180 to 200. 80 to 200. Yeah, about that. Okay. So what are the endurance of this ship? As long as you want it. Yeah. We have ships and everything else at sea. So we have fleet tankers and refuel things, so we can do all of that at sea. Okay, where is the bridge this side? We're going to go up to the bridge now. So if we stop filming now. HMS रिचमंड के उस हिस्से पे हम आप जाने वाले हैं जो हिस्सा किसी भी युद्धपोत का सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर होता है, यानी कि उसे डिफेंस की लैंग्वेज में अपर डेक बोलते हैं। जितने मिसाइल्स और जो वेपन्स होते हैं वो अपर डेक पर ही अपलोड होते हैं। इससे एक रीज़न है, अपर डेक पे इसलिए भी अपलोड सारे वेपन्स और ट्यूब्स रखे जाते हैं जहाँ से फायर होते हैं, क्योंकि जो कैप्टन होते हैं वो ठीक अपर डेक के ऊपर जो होता है, जो कंट्रोल रूम होता है वो ऊपर की तरफ होता है, ताकि कोई भी मिसाइल्स या फिर कोई भी जो गन फायर होता है वो वहाँ से देख सकें और देखने के बाद जो निशाना लगाया जाता है वहाँ से तय होता है कि किस मिसाइल को और कितने मिसाइल्स को कितने बूझना है। इस समय हम HMS रिचमंड के जो अपर डेक है वहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले मैं पूरा अपर डेक आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो जगह है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सारे मिसाइल्स, अगर मैं अपने कैमरा राजेश साहब को बोलूँ तो आपको आप देख सकते हैं सारे जो ट्यूब्स हैं ये सारे मिसाइल्स के ट्यूब्स हैं। जब फायर होते हैं तो ये सारे जो ऊपर कवर अप किए गए उन्हें हटा दिया जाता है। यहाँ से एक एक करके सारे मिसाइल्स फायर होते हैं और सारे जो मिसाइल्स की जो तरफ है वो इस तरह की जो गन्स हैं वो यहाँ पर लगी रहती हैं। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ इस समय लेफ्टिनेंट कर्नल एंडी हैं, उनसे बात करते हैं। सो वेलकम टू न्यूज़ 18 इंडिया। How important this upper deck is? The upper deck is very important to HMS Richmond. It's where we have a lot of our key weapons and sensor systems. Okay. What is this, sir? This is the Naval Strike Missile. This is a new capability for the Royal Navy, surface-to-surface missiles. Okay, so what is the range of this surface-to-air missile? The range varies on the range depends on the situation and what targets we're engaging, but it's primarily used for engaging over-the-horizon surface threats. Okay, what is the dead part? This part area? So this is where we house our Sea-Scepter surface-to-air missiles. So we have 32 Sea-Scepter missiles made by MBDA.
and these are our local defence and area defence missiles against air threats. Okay, the totals are 32 tubes. 32 tubes, 32 missiles. And storage? Storage is 32 missiles. 32 plus 32? Just 32. Okay. Yeah. And what are the other weapons are there, sir? Can you describe those? So the final key weapon we've got is the 4.5-inch medium caliber gun, which is on the front of HMS Richmond. Again, used primarily against surface targets, and particularly against the threat from fast inshore attack craft. Okay. And what about the torpedoes here? We have torpedoes on board, lightweight torpedoes for engagement of submarines, so we can launch those from the ship, or we can attach them to our helicopter and launch them at range from the ship. Okay, how many torpedo tubes in this frigate? We have 4 torpedo tubes. And storage of torpedoes? A lot. A lot means, if it's not classified, how much? We have a lot of torpedoes. A lot of torpedoes. Yeah. Okay, thank you so much. लेफ्टिनेंट कमांडर एंडी थे हमारे साथ, जो बता रहे थे कि टॉर्पीडोज़ की जो क्षमता उन्होंने क्लासिफाइड थी, हमने पूरी पूछने की कोशिश की, उन्होंने ज़्यादा डिटेल तो नहीं बताया। 4 टॉर्पीडोज़ वो फायर कर सकते हैं और 32 जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं उसको फायर कर सकते हैं। 32 जो हमने ट्यूब्स दिखाए वो, और स्टोरेज भी 32 मिसाइल्स की है, यानी कि एक साथ 64 मिसाइल्स यहाँ पर इस युद्धपोत और फ्रिगेट में रख सकते हैं। जैसे बताया कि जो लॉन्ग रेंज गन फायर है वो भी जो किसी भी युद्धपोत या जो एक वॉरशिप होता है उसके सबसे जो आगे का हिस्सा होता है उस जगह पर ये गन्स लगी रहती हैं। जैसा तो बताया कि जो इसकी जो रेंज है वो तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर की जो ये रेंज है। तो इस तरीके से जो पूरा जो जहाज है, जो फ्रिगेट है, युद्धपोत है, HMS रिचमंड यूके नेवी में है। और आपको मैं फिर से बताना चाहूँगा कि यूके नेवी का फ्लीट जो है वो उतना बड़ा तो नहीं है जितना बड़ा अपना भारतीय नेवी फ्लीट है। यूके नेवी की बात करें तो 10 सबमरीन है और इस तरीके के जो फ्रिगेट हैं 6 फ्रिगेट उनके पास हैं और 8 डिस्ट्रॉयर हैं। 2 फ्रिगेट जो हैं वो अभी हिंदुस्तान में आए हुए हैं। एक फ्रिगेट मुंबई में है और दूसरा जो फ्रिगेट है यूके नेवी का वो गोवा में मौजूद है। 3 से 4 दिन तक वो ये फ्रिगेट यहीं पर रहेंगे। और यूके नेवी ने भारतीय नौसेना के साथ भी एक जॉइंट एक्सरसाइज किया है जो कोकन के समुद्र में हुआ था। बड़ा एक्सरसाइज था, उसमें दोनों नेवी ने एक साथ ऑपरेशंस किए हैं और एक मॉक ड्रिल की थी, अगर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आ जाए या फिर कोई दूसरे ऑपरेशंस हो उसको किस तरह से हैंडल किया जाए। इस समय हम मुंबई के डॉकयार्ड में है, जिससे मैंने आपको बताया पूरी डिटेल्स मैंने आपको बताया किस तरीके से जो HMS रिचमंड है वो मुंबई आया हुआ है और जो ऑफिसर्स थे उन्होंने पूरी डिटेल्स बताई कि किस तरीके से ये जो फ्रिगेट है वो यूके नेवी में कितना अहम है और कितना ताकतवर है। मुंबई से कैमरामैन राजेश सापले के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया।